इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज टाइम्स। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपका सिर घूम जाएगा, क्योंकि यह कहानी सिर्फ हरियाणा की नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र के दिल में छिपे उस जख्म की है जिसे आज राहुल गांधी ने बेनकाब कर दिया है। यह कोई सामान्य राजनीतिक बयान नहीं है, यह राजनीति का सबसे बड़ा विस्फोट है। और राहुल गांधी ने खुद कहा है कि हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है। इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलजिटमेट सरकार है। आपके चीफ मिनिस्टर जो है वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। जी हां दोस्तों, चोरी की सरकार। अब जरा सोचिए, कोई अगर ये कह दे कि आपके वोट की चोरी हुई है तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। सवाल उठेगा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। आज हम बात करने वाले हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने बीजेपी, चुनाव आयोग और गोदी मीडिया तीनों की नींद उड़ा दी है। राहुल गांधी ने आज अपने एक्सपोज में ऐसे ऐसे प्रमाण पेश किए हैं कि अगर वह झूठे हों तो कोई भी कोर्ट मिनटों में खारिज कर दे, लेकिन अगर वह सच हैं तो समझ लीजिए, यह भारत के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। राहुल गांधी ने कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस चुनाव जीती थी, लेकिन 25 लाख वोटर्स की चोरी कर ली गई। अब जरा सोचिए दोस्तों, हरियाणा में करीब 2 करोड़ वोटर्स हैं, और अगर 25 लाख वोट फर्जी निकले तो इसका मतलब हुआ हर 8 में से 1 वोट नकली। अब बताइए, इस हाल में लोकतंत्र कैसे बचेगा? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राहुल ने सबूत पेश किए, ऐसे सबूत जो सुनकर आपका दिल हिल जाएगा। उन्होंने एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाई, नाम है मैफियस फरारू, और कहा कि यह मॉडल हरियाणा में 22 बार वोट डाल चुकी है। कभी नाम सीता, कभी सरस्वती, कभी स्वीटी, और हर बार वही चेहरा। अब आप सोचिए, एक ब्राजील की मॉडल हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 बार। राहुल ने कहा, दोस्तों, ये कोई भी एलो की गलती नहीं, ये सेंट्रल लेवल की साजिश है। यानी किसी एक ने नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम मिला हुआ है। क्योंकि अगर वही तस्वीर 10 बूथों पर बार बार दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि डाटा कहीं ऊपर से मैनिपुलेट किया गया। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो दिखाया वह कोई सोशल मीडिया मीम नहीं था, वह इलेक्शन कमीशन की असली वोटर लिस्ट थी। उन्होंने दिखाया, एक ही चेहरा 223 बार वोटर लिस्ट में मौजूद है, अलग अलग नामों से, कहीं सोनिया देवी, कहीं गुरदीप सिंह, कहीं नीलम, लेकिन चेहरा वही। और जब उन्होंने कैमरे के सामने वह तस्वीरें झूमकर दिखाई तो हॉल में बैठे पत्रकार भी हैरान रह गए। अब जरा सोचिए, अगर एक ही फोटो सैकड़ों बार वोट डाल सकती है तो यह चुनाव नहीं, डाटाबेस का गेम है। राहुल गांधी ने कहा, जब सिस्टम ही हैक कर दिया गया हो तो चुनाव करवाने का क्या फायदा। पहले से ही बीजेपी को विजेता घोषित कर दो और सच पूछिए। इस बात में तर्क भी है, क्योंकि अगर चुनावी लिस्ट ही झूठी है तो बाकी प्रक्रिया का मतलब ही क्या बचता है। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, डुप्लीकेट फोटो और नकली आईडी। राहुल गांधी ने प्रेस में दिखाया कि कैसे एक ही महिला की फोटो 100 बार दोहराई गई, नाम बदलते गए, मंजू, ममता, संगीता, दुर्गा, पिता का नाम भी बदल दिया गया, कहीं सुनील, कहीं सूरज, मगर चेहरा वही। और यह सब इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में दर्ज है। अब सवाल उठता है, क्या चुनाव आयोग के पास इतनी बड़ी तकनीक नहीं कि वो डुप्लीकेट फोटो पकड़ सके? राहुल बोले, यह एआई का जमाना है, 2 मिनट में साफ कर सकते हैं डुप्लीकेट डाटा। लेकिन नहीं करते, क्योंकि यह बीजेपी की मदद कर रहे हैं। सुनने में भारी लगता है, लेकिन जब वह प्रमाण दिखाते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। फिर उन्होंने दिखाया एक और केस, हाउस नंबर 0, यानी ऐसे वोटर्स जिनका घर नंबर 0 लिखा है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता ने कहा था, हाउस नंबर 0 का मतलब है बेघर लोग, लेकिन राहुल गांधी ने सबूत देकर कहा यह झूठ है। उन्होंने दिखाया एक व्यक्ति नरेंद्र, जिसका घर पक्का बना हुआ था, लेकिन वोटर लिस्ट में उसका पता हाउस नंबर 0, मतलब कोई भी वेरीफाई नहीं कर सकता कि वह असली वोटर है या नहीं। राहुल बोले, यह सिस्टम जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि वोटर ट्रेस ना हो सके। ये लोकतंत्र नहीं, ये डाटा की डकैती है। अब सोचिए दोस्तों, जब वोटर का घर ही नकली बना दिया जाए तो उसके वोट का क्या मूल्य बचता है? और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग दो दो जगह वोट डाल रहे हैं, यूपी में भी और हरियाणा में भी। उन्होंने एक नाम लिया, दालचंद जी, जो यूपी में सरपंच हैं
और बीजेपी के नेता के साथ फोटो में दिखे। उनका बेटा यशवीर यूपी में वोट करता है और हरियाणा में भी वोट डालता है। नाम कभी बदल देते हैं मगर पिता का नाम वही रह जाता है और पकड़ में आ जाता है। अब सोचिए, जब एक पार्टी के समर्थक कई राज्यों में वोट डालें तो नतीजा किसके पक्ष में जाएगा? क्या यही लोकतंत्र है? और दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा यही वजह है कि चुनाव अलग अलग तारीखों पर रखे जाते हैं। पहले हरियाणा, फिर यूपी, फिर गुजरात, ताकि सेटिंग वाले वोटर घूम घूम कर वोट डाल सकें। सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन उन्होंने कहा यही असली स्क्रिप्ट है जिसे बीजेपी बार बार रिप्ले कर रही है। अब जरा ठहरिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने वोट डाला था, वही लोग विधानसभा में वोट डालने गए तो पता चला उनका नाम लिस्ट से गायब है, और जब उन्होंने फॉर्म भरा तो महीनों तक कार्ड नहीं मिला। कई गांवों में लोग वोट डालने पहुंचे लेकिन वोट काट दी गई। राहुल ने कहा यह चोरी का एक नया तरीका है। डिलीटेड वोटर्स यानी विपक्षी वोटरों के नाम गायब कर दो और फिर कहो जनता ने हमें चुना। अब सवाल है, अगर यह सब सच है तो क्या यह लोकतंत्र की मौत नहीं है दोस्तों? राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही खत्म हुई, बीजेपी के नेताओं में सन्नाटा फैल गया। गोदी मीडिया ने कोशिश की इसे ड्रामा बताने की, लेकिन जो स्क्रीन पर सबूत दिखे वह किसी ड्रामे से कम नहीं थे। अब सवाल उठने लगा है, अगर हरियाणा में वोटर लिस्ट में इतनी धांधली हो सकती है तो क्या बाकी राज्यों में सब कुछ ईमानदार है? क्या बिहार, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह यह डाटा गेम खेला जा रहा है? राहुल गांधी ने कहा अगर किसी को शक है तो बिहार जाकर देख लीजिए। उन्होंने दावा किया कि वहां भी हजारों वोटर ऐसे हैं जो या तो मर चुके हैं या कभी रहे ही नहीं, और फिर भी हर चुनाव में वोट डालते हैं। अब सोचिए, जिस बिहार ने लोकतंत्र को जन्म दिया वही आज लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा मजाक झेल रहा है। वह धरती जहां जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, वहां अब संपूर्ण धांधली की कहानी लिखी जा रही है। राहुल गांधी ने बिहार का एक केस दिखाया। एक बूथ पर 700 वोट पड़े, जबकि वोटर लिस्ट में नाम सिर्फ 500 लोगों का था, यानी 200 वोट हवा से निकले। कहीं से आए कहीं गए और किसी ने सवाल भी नहीं पूछा। राहुल बोले यह है नई डिजिटल क्रांति, वोट पे डिजिटल ठगी। अब आप सोचिए, चुनाव आयोग का काम क्या है? फेयर चुनाव करवाना। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कहा यह आयोग अब न्यूट्रल नहीं, बीजेपी का डाटा सेंटर बन चुका है। कहा पहले डाटा चोरी होती थी मोबाइल से, अब वोटर लिस्ट से। ये लाइन सोशल मीडिया पर धमाके की तरह वायरल हुई। अब बात सुप्रीम कोर्ट की। राहुल ने सीधे कहा हमने यह सबूत सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं, लेकिन अगर वहां भी चुप्पी रही तो जनता खुद फैसला करेगी। और यही वो लाइन थी जिसने पूरे देश में एक लहर पैदा कर दी। क्योंकि यह सिर्फ हरियाणा का मामला नहीं, यह सवाल है कि क्या हमारे वोट की कीमत बची भी है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, जब जनता वोट डालने जाती है तो वह सिर्फ बटन नहीं दबाती, कि वो अपना भरोसा, अपना भविष्य, अपनी उम्मीद उस मशीन में डालती है। अगर उसी मशीन का डाटा पहले से तय हो तो लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता है? राहुल गांधी ने कहा बीजेपी लोकतंत्र नहीं डाटा का खेल खेल रही है। उन्होंने दिखाया कि कैसे वोटिंग मशीनों के साथ साथ वोटर लिस्ट को भी डिजिटली ट्वीक किया जाता है, यानी चुनाव से पहले ही तय कर लिया जाता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और जब यह बात सामने आई तो बिहार, पंजाब, राजस्थान, सब जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने बूथ चेक करने शुरू कर दिए। कई जगहों पर लोगों को पता चला कि उनका वोट किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया है। मतलब जनता लाइन में लगी रही और उसका वोट किसी और ने डाल दिया। अब सवाल यह है कि अगर वोटर लिस्ट फर्जी है तो क्या हमारे नेताओं की वैधता बची है? क्या वह सच में चुने गए हैं या चुने गए कर दिए गए हैं? दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा यह चुनाव नहीं ठेके पर चलने वाला लोकतंत्र है। कहा जिस देश में वोट बिके नहीं, डाटा बिक रहा है। और यहीं पर उन्होंने जनता से अपील की, अब आप ही जांचकर्ता बनिए, अपने बूथ की वोटर लिस्ट डाउनलोड कीजिए, देखिए क्या आपका नाम सही है या किसी और ने आपका चेहरा पहन लिया है। सोचिए दोस्तों, यह वक्त किसी नेता का नहीं, जनता की जागरूकता का है। क्योंकि अगर जनता नहीं जागी तो अगली बार आप वोट डालने जाएंगे और वहां आपकी पहचान पहले से दर्ज होगी, लेकिन किसी और नाम से। अब जरा याद कीजिए, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तो वह कहते थे मेरा मकसद सत्ता नहीं सच्चाई है। लोगों ने तब मजाक उड़ाया, लेकिन आज जब वह डाटा चोरी, फर्जी वोटर और दोहरी पहचान की बात कर रहे हैं तो मामला सत्ता से नहीं सिस्टम से है। हरियाणा के इस एक्सपोज के बाद अब बीजेपी के अंदर भी बेचैनी है। कुछ नेताओं ने अंदर ही अंदर कहा है कि अगर यह जांच खुल गई तो कई राज्य हिल सकते हैं। क्योंकि हर चुनाव में एक पैटर्न दिखता है, जहां बीजेपी कमजोर होती है वहां वोटिंग मशीनें गड़बड़ा जाती हैं, वोटर लिस्ट कट जाती है और फिर परिणाम बीजेपी के पक्ष में चला जाता है।
राहुल गांधी ने साफ कहा, मैं मोदी से नहीं डरता, मैं उस सिस्टम से डरता हूं जो जनता की चुप्पी पर पलता है। और शायद यही उनकी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की असली ताकत थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हरियाणा या बिहार की नहीं, ये कहानी है उस भारत की जहां लोकतंत्र को धीरे धीरे डिजिटल गुलामी में बदला जा रहा है, जहां वोट आपकी उंगली से निकलकर किसी सर्वर में कैद हो जाता है और वहां तय होता है कि कौन जीतेगा। लेकिन याद रखिए, डाटा बदल सकता है, लिस्ट फर्जी हो सकती है, लेकिन जनता की जागरूकता अगर असली हो तो कोई भी सत्ता चोरी नहीं कर सकती। राहुल गांधी का यह आरोप सच है या नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अगर एक भी वोटर गलत पाया गया तो यह सिर्फ हरियाणा का घोटाला नहीं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी चोरी कहलाएगा। और दोस्तों, यही है आज की कहानी का सब। लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब जनता सवाल पूछना नहीं छोड़ेगी।